Whenever you are going for a cosmetic surgery, you should know about the qualification or you should know about the your plastic surgeon. So आज हम बताने जा रहे हैं कि किसी भी कॉस्मेटिक सर्जरी से पहले कैसे आप अपने प्लास्टिक सर्जन को पहचानें हैं। I am Dr. Sunish Goyal. I am a board certified plastic surgeon practicing at Lavanya Laser and Plastic Surgery जयपुर। जब भी आप कोई कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं तो ये आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है या फिर लाइफ चेंजिंग इवेंट हो सकता है। तो हमें कुछ चीज़ें अपने प्लास्टिक सर्जन के बारे में जाननी चाहिए। जो चीज़ हमें सबसे पहले जाननी चाहिए वो चीज़ है डॉक्टर की क्वालिफ़िकेशन। अमूमन एक प्लास्टिक सर्जन बनने के लिए कम से कम आपको 12 साल स्टडीज़ करनी होती हैं, जिसमें एक बेसिक कोर्स होता है MBBS, उसके बाद में मास्टर्स इन सर्जरी या DNB इन मास्टर सर्जरी जो कि 3 साल का एक कोर्स होता है। इसके बाद आता है सुपर स्पेशलिटी कोर्स जो कि एक DNB या MCH प्लास्टिक सर्जरी होता है। 12 साल के बाद में आप केवल एक जनरल प्लास्टिक सर्जन बनते हैं। अगर आपका कॉस्मेटिक सर्जरी में इंटरेस्ट है या आप चाहते हैं कि आप केवल कॉस्मेटिक सर्जरी की प्रैक्टिस करें, तब आपको कुछ फेमस प्लास्टिक सर्जन्स या कॉस्मेटिक सर्जन्स के अंडर काम करना होता है, उनको ऑब्जर्व करना होता है और साथ में आपको फेलोशिप्स लेनी होती हैं। दूसरा जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी प्लास्टिक सर्जन को चूज़ करने के लिए, वो है उसका एक्सपीरियंस। You always know with experience your results they become better. So जैसे जैसे प्लास्टिक सर्जन या कॉस्मेटिक सर्जन अपने फील्ड में एक्सपीरियंस होता जाता है, उसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। तो जब भी आप किसी प्लास्टिक सर्जन को चूज़ करें तो आप देखें कि वो कितना एक्सपीरियंस है, वो पिछले कितने सालों से इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रहा है। इसके अलावा आप देखिए क्या जो आपके डॉक्टर हैं वो रेगुलरली अपने सब्जेक्ट में अपडेटेड रहते हैं, वो रेगुलरली कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते रहते हैं। आप ये देखें कि आपके प्लास्टिक सर्जन की क्रेडेंशियल क्या हैं, वो किन एसोसिएशंस, नेशनल या इंटरनेशनल एसोसिएशंस का मेंबर है। इनमें से कुछ जो फेमस एसोसिएशंस हैं जैसे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स, कॉस्मेटिक सर्जन्स, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स। आप ये देखें क्या उनके पास, आपके डॉक्टर के पास में उनकी मेंबरशिप है या नहीं है। आप डॉक्टर के वेबसाइट पे जाकर उनके टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं कि पेशेंट ने उनको क्या टेस्टिमोनियल्स दिए हैं, इफ़ द पेशेंट्स आर सेटिस्फाइड विद द डॉक्टर और नॉट। आप वेबसाइट पे डॉक्टर के रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं या नेगेटिव रिव्यूज़ हैं, क्या पेशेंट आपके डॉक्टर से सेटिस्फाइड है। आप डॉक्टर के वेबसाइट पे जाकर उसकी भी पेशेंट्स की बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स, बिफोर सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी पिक्चर्स भी देख सकते हैं। इवन जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तब आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनके पेशेंट्स की ऑपरेशन से पहले या किसी प्रोसीजर से पहले वो किस तरह से दिखते थे और ऑपरेशन के बाद या कोई भी नॉन सर्जिकल प्रोसीजर के बाद में क्या उनमें पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। आप जब भी डॉक्टर से कंसल्टेशन करें तो आप देखिए कि जहां आप सर्जरी कराने जा रहे हैं वहां पे ऑपरेटिंग फैसिलिटीज़ कैसी हैं। क्या डॉक्टर के पास में एक अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर है, क्या उसके पास बैकअप फैसिलिटीज़ हैं, या क्या उसके पास दूसरे नॉन सर्जिकल टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं, क्योंकि कई पेशेंट में सर्जिकल ट्रीटमेंट के अलावा नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता पड़ती है। तो आप ये ज़रूर देखें कि क्या उसकी बास्केट में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं या नहीं। कई बार ये होता है कि हम एक से ज़्यादा कॉस्मेटिक सर्जन से कांटेक्ट करते हैं और उनको दिखाते हैं, तो हमें एक कॉस्ट फैक्टर का भी कंसर्न रहता है। उसमें हम ये देखते हैं कि एक कॉस्मेटिक सर्जन ने सेम प्रोसीजर की आपको प्राइस कम बताई हो और दूसरे प्लास्टिक सर्जन ने आपको डिफरेंट प्राइसेस बताई हो। ये फ़र्क पड़ता है कि डॉक्टर कितना एक्सपीरियंस है, वो किस इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहा है, उसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं या नहीं हैं, या फिर वो किस टाइप के इक्विपमेंट यूज़ कर रहा है। जब भी आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें तो आप उससे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछें। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप उससे ढेर सारे क्वेश्चन पूछें। मैं पर्सनली उन पेशेंट को बहुत पसंद करता हूं जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस
इवन लिख के लाते हैं कई बार कि हमें जब डॉक्टर से संपर्क करना है तो हमें ये क्वेश्चंस पूछने हैं। तो आपने डॉक्टर से ढेर सारे क्वेश्चंस पूछें और ये देखिए कि आपका डॉक्टर कंसल्टेशन या काउंसलिंग के टाइम पे आपको कितना टाइम दे पाता है, क्या वो आपको अपने आंसर से सेटिस्फाई कर सकता है या नहीं कर सकता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा अपने सर्जन पर ट्रस्ट करें, क्योंकि सर्जन हमेशा आपके भले के लिए ही काम करेगा और आपको बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। और दूसरी बात है, जब भी आप अपने सर्जन को ट्रस्ट करते हैं तो आपके और अपने सर्जन के बीच में, कॉस्मेटिक सर्जन के बीच में एक बॉन्डिंग डेवलप होती है। इस बॉन्डिंग का ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो हीलिंग पावर है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है। आप हमसे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, आप हमें क्वेश्चंस ईमेल कर सकते हैं या फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। सो गुड लक एंड स्टे ब्यूटीफुल।